हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 15 सितंबर, ऑलमोस्ट 5:53 हो रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लास्ट मैंने वीडियो पोस्ट किया था वो 10 सितंबर को था। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं बिजी था, आपको पता है गणेश चतुर्थी थे तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब से मैं कंटिन्यूएशन में सारी चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और फिर से सभी लोगों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो आपको पता होगा कि 11 सितंबर को जो हमने एनालिसिस किया था, जे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, आप है जाके आप देख सकते हो। तो वो क्या था एग्जैक्टली हमने जो एनालिसिस किया था कि मार्केट में ये हो सकता है, वही मार्केट में हमें देखने के लिए मिला है। सबसे पहले मैं आपको 11 सितंबर का चार्ट पर ले जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। तो इस दिन हमारा क्या व्यू था? इस दिन हमारा जो व्यू था कि मार्केट में हमें एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला, मोर देन अगर आप देखोगे 380 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें देखने को मिला। हमारा मेन व्यू क्या था? हमने सबसे पहले 15 मिनट चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न देखा था, जाके आप वो वीडियो देख लेना, आपको और ज़्यादा प्रॉपर डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद मैंने क्लियरली बताया था कि बायर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 51,000 से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है। तो ये कौन कर सकता है? कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर ही कर सकता है। तो ऑपरेटर अपने पोजीशन लॉस में नहीं लेके जाएगा आसानी से। तो अगर आप देखोगे यहाँ से ही ऑलमोस्ट मार्केट ने रिवर्सल क्यों किया? जैसे आपको पता है यहाँ पर ऑपरेटर था, इसलिए मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं ले आया, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने बताया था कि 15 मिनट में स्मॉल एसएल देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा और अपना एसएल यहाँ पर रखा होगा। तो कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने के लिए, मतलब जिनका यहाँ एसएल है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, थोड़ा इसके ऊपर है, इनको टारगेट करने के लिए मार्केट अपर साइड का मोमेंटम कर सकता है। जिसके आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ पर अपर साइड का मोमेंटम देखते हुए हमें देखने के मिला है। जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ कि ये हो सकता है, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट मार्केट में हो जाता है। कमेंट कर सकते हो कैसा लग रहा है, कैसा आपको अच्छा लग रहा है। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चलेगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि मैंने खुद कैसे काम किया ऑलमोस्ट 11th, 12th एंड 13 को। तो सबसे पहले हम जाते हैं 11 की तरफ, ठीक है। 11 को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाया और यहाँ पर कहीं मैंने एग्जिट किया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 11 सितंबर को जाते हैं प्री मार्केट लेवल्स 1247 यहाँ पर हमने पोजीशन बनाया, अपडेट किया। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जस्ट आपको पता चलेगी कैसे मैंने काम किया, सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहाँ पर एग्जिट किया देख सकते हो। उसके बाद है 12 सितंबर, बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमारा ट्रेड था, जिसके आप देख सकते हो 12 सितंबर यहाँ पर प्री मार्केट लेवल्स। उसके बाद 11:26 आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने बाय पोजीशन किया है 11:26 को, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम था, इसीलिए मैंने डायरेक्टली बेसिक टारगेट स्टॉप लॉस लिखा, आप देख सकते हो वहाँ पर मैंने डाल दिया। तो मुझे बस आपको इतना ही कहना है कि आप देखो जहाँ पर मैंने बाय पोजीशन बनाया वहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ने रिवर्सल किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर अपडेट किया है, प्रॉफिट भी देख सकते हो। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने जो मोमेंटम क्या है एग्जैक्टली इतना बड़ा, यही बॉटम से किया है। तो मुझे बस आपको यही कहना है, मतलब इससे आप क्या सीख सकते हो, मतलब स्पेसिफिक इस ट्रेड से। अगर मैं आपको इस ट्रेड से सिखाना चाहूँ तो समझने की कोशिश करो। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकडाउन किया। आप सिंपल देखना, ये जो ब्रेकडाउन दिख रहा है सब किसको दिख रहा है? 10 में से 9 लोगों को दिख रहा है और 10 में से 9 लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर कोई बायर अवेलेबल है क्या? कोई नहीं है। तो अगर 10 में से 9 लोग अगर सेल कर रहे हैं तो मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है और जो आपको मैं सिखाता हूँ वही मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ। इसके सामने आपका रिजल्ट है, आप देख सकते हो। जो कंसेप्ट मैंने बोला था इसी कंसेप्ट को लगाकर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया है और आप देख सकते हो उसके बाद बहुत ही बड़ा मोमेंट हुआ। मैं इतना बड़ा कैच नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरफ मैंने पोजीशन बनाई थी एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ और यही एग्जैक्टली बॉटम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैसे हम काम करते हैं लाइव में, आप देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद 13 सितंबर अगर आप देखोगे यहाँ पर 11 को मैंने एक पोजीशन बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो उसका एसिलेट हुआ अगर आप देखोगे। उसके बाद फिर से मैंने 11-12 को एक पोजीशन बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे स्टिल होल्डेड, वो भी मैंने डाला। सारी चीज़ें आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने, कहाँ पर एग्जिट किया ये भी आप देख सकते हो। अब ये मैंने आपको क्यों ट्रेड्स दिखाए ताकि आपको पता है, आप हमारे कोर्स में नहीं हो तो आपको पता रहना चाहिए कि कैसे मैं काम करता हूँ। कोई भी आप वीडियो देख लो, ऑलमोस्ट जनवरी 2024 से अभी तक का सारा मेरा डाटा आपको मिल जाएगा, जाके आप सारे देख लेना वीडियो, ताकि आपको सीखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही वीडियो देखने, बाकी ये वीडियो भी अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। अभी जो मैंने आपको बताया वहाँ से आप क्या सीख सकते हो, आपको ट्रेडिंग करने में उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट,
अगर आप ध्यान से देखो मैंने सारे में मिनिमम लॉस लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपने बहुत पॉडकास्ट में सुना है, रील्स में देखा है, यूट्यूब वीडियोस में देखा है, आपने जो भी कोई भी परचेस किए हुए कोर्सेज वहाँ पर देखा है। यही इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो। लॉसेस बड़े नहीं लेने, अगर आप लॉसेस बड़े लेते हो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। सिंपल कंसेप्ट है लेकिन हम हजम नहीं करते, इसलिए कह रहा हूँ कि लॉसेस स्मॉल लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सीखने के ऊपर फोकस करते हैं ताकि आपको भी वैल्यू आए कि हाँ आप वीडियो भी देखो लास्ट तक, ताकि आपको समझना मिलेगा कि कैसे कैसे मार्केट में चीज़ें वर्क होते हैं, बहुत से आपको समझ में आएगा। जो अभी हमें चार्ट देखने के लिए मिल रहा है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या हुआ है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या हुआ है, मेजोरिटी लोगों ने क्या किया है यहाँ पर। आपको सामने चार्ट है, दिखने में चार्ट में क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया है, हमें दिखने के लिए ये दिख रहा है। हम अगर अलग टाइम फ्रेम लगाते तो क्या होगा, सेम वही दिख रहा है। फिर से हम अलग टाइम फ्रेम लगाते क्या होगा, बाइंग ही दिख रहा है। फिर से हम अलग टाइम फ्रेम लगाते 15 मिनट का, तभी कहते हैं बाइंग ही दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि मार्केट बाइंग में गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से मार्केट को समझते हो, ये देखो मार्केट का इमोशन समझने की कोशिश करो। मार्केट में जो दिख रहा है वैसा हुआ है ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट को दिखाना कुछ है और करना कुछ है, और मार्केट में होता कुछ है और मार्केट दिखाता कुछ है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर ये जो हम चार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया है, इसी वजह से मार्केट में ये अपर साइड का मोमेंटम है। साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखा दूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा। अगर आप देखोगे, आप कॉल देखो मार्केट में कितने बड़े हैं जो बैंक निफ्टी के कॉल से, लेकिन पुट देखो कितने ज़्यादा कम हुए। पुट ज़्यादा कम क्यों है? नो डाउट यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स है, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी खासी शॉर्टिंग की है। लेकिन समझने की कोशिश करो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग भी हुई है, इसीलिए हमें ये देखने के लिए मिला है। समझ रहे हो आप? क्योंकि ये जो चार्ट बन चुका है ना, ये कैसे बना है आप देखो। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर सेलिंग दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग दिखाया। हर एक पर्सन ने यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश की, यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश की। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी इस ब्रेकडाउन को देख के, या बहुत सारी चीज़ों को देख के उनका फिर से ऐसे लिया। तो ऐसे आपको चार्ट को रीड करना रहता है, समझना रहना पड़ता है कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या है, उसके डाटा को उससे मैच करना पड़ता है और अपने साइकोलॉजी के हिसाब से समझना पड़ता है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो कमेंट कर सकते हो कि आपको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें आज एक मोमेंटम देखने के लिए मिला है। अगर मैं 15 मिनट में लगाता हूँ तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे बहुत बड़ा ऐसा मोमेंटम है, लेकिन अगर आप निफ्टी में देखोगे तो उससे भी ज़्यादा है। मतलब आप कंपेयर करोगे बैंक निफ्टी से तो निफ्टी का मोमेंटम बहुत बड़ा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मतलब बहुत ही स्पीड से मार्केट अपर साइड का मोमेंटम किया है। ऑलमोस्ट मार्केट था 25,000, वो चला गया 24,400, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप देखोगे कहाँ किस दिन में है, 12 सितंबर। 12 सितंबर में क्या था? थर्सडे था, मतलब निफ्टी की एक्सपायरी। अगर आप उस दिन का ऑप्शन चेन कल के दिन का, मतलब 11 सितंबर को अगर आप देख लेते कि निफ्टी में ऑप्शन चेन क्या है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर सी में बहुत अच्छे से राइटिंग हुई थी। मतलब मार्केट साइडवेज था यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्केट वॉलेटाइल था, लेकिन बहुत अच्छे से कॉल राइटिंग हुई थी, बहुत दबा के हुई थी, बहुत मतलब बहुत। अगर किसी ने देखा होगा तो कमेंट कर सकते हो कि आपने वो देखा था क्या, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसमें ये जो कॉल सेलर्स थे उनको मार्केट ने निकाला, इसलिए मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला। क्यों ये मोमेंटम आया, ऐसा क्यों है, ये समझने की कोशिश करो, तभी आप धीरे धीरे मार्केट में ग्रो कर पाओगे। होपफुली ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो कि कैसे मार्केट को देखना रहता है, कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा सा 1 मिनट में चार्ट में लेके जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, एक मैं आपको बेसिक पॉइंट बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको एक बड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में क्या होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा मत करो। स्टार्टिंग डायरेक्टली इतनी बड़ी मत करो, स्टार्टिंग छोटी छोटी करो। मतलब क्या, मैं अभी एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। देखो, देख रहे हो, यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, तो आपको क्या रखना है कि यहाँ पर अगर रिजेक्शन आता है तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, इसके आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जिस तरह से ये ब्रेकआउट है यहाँ तक आ सकता है। आपने इतना ही एनालिसिस किया, बहुत है। मतलब कितना, 80 पॉइंट। आपको ज़्यादा बड़े पॉइंट्स के लिए नहीं करना है, पहले धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना सीखो। वो जो छोटे छोटे मूव्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना सीखो। धीरे 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 आप सारे मूव को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। मतलब जो मार्केट में मूव आ रहा है उसको प्रेडिक्ट करने की प्रैक्टिस करो कि ऐसा हो सकता है क्या। मतलब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन देखने मिला, तो आप बोल रहे हो कि नहीं यहाँ तक आएगा, इतना बड़ा टारगेट नहीं, यहाँ से ग्रीन कैंडल है तो यहाँ तक आएगा।
छोटे छोटे मूव प्रेडिक्ट करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उस धीरे धीरे उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाते ले जाओ। तो ये बहुत छोटी चीज़ है बट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर ध्यान से करोगे तो। और हमेशा एक बात याद रखना, ऑपरेटर कोई एक नहीं होता। मतलब मैंने जैसे यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर एक ऑपरेटर है, मैंने बोला था 51,000, यहाँ पर एक ऑपरेटर है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ऑपरेटर है और बाइंग में ही बैठा है, ऐसा नहीं होता। बाइंग के बहुत ऑपरेटर होते हैं, मतलब ऐसे 10 ऑपरेटर और बाइंग के, वो यहाँ पर करेंगे, कोई यहाँ पर करेंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मिडिल होता है, कोई छोटा होता है। लेकिन ऐसा होता है, और ऐसे नहीं कि सिर्फ बाइंग के होते हैं, सेलिंग के भी ऑपरेटर होते हैं। एट अ टाइम 2-2 ऑपरेटर काम करते हैं। बस पॉइंट इतना ही है कि जिसके पास पैसा बड़ा है वो मार्केट को ऊपर या नीचे निकल जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा, समझ लो। मैं अभी आने वाले चार्ट को आपको दिखाऊंगा कि ऐसा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अभी एक बेसिक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये जो फर्स्ट कैंडल रहती है ना, जितना ज़्यादा आप इसको डिकोड करने की कोशिश करोगे, आपको ये बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। फर्स्ट कैंडल में ही बहुत सारे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, मतलब अगर फर्स्ट कैंडल बड़ी बनती है तो समझ जाना कोई भी ऑपरेटर हो या कोई भी बिग प्लेयर हो, वो अपनी पोजीशन लोड अनलोड कर रहा है। या तो यहाँ पर अगर आप सेलिंग कैंडल देखोगे, या तो उसने प्रॉफिट बुकिंग किया है, या तो उसने सेलिंग का ट्रेड बनाया है। ये आपको समझना पड़ेगा। एक तो यह प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर जिस ऑपरेटर ने पोजीशन बनाई थी 51,000, मैंने जैसे आपको बोला था, यहाँ पर 51,000 मैंने आपको जैसे बोला था कि 51,000 यहाँ पर किसी भी ऑपरेटर ने अगर पोजीशन बनाई थी, कहीं ना कहीं मार्केट उसने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया है और उसके बाद फिर से वो अपनी अगली पोजीशन बना रहे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपका दिमाग वैसे काम करना सीखे, वैसे सोचना सीखे, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। होपफुली सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो, कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। चलो, एज पर चार्ट, जिस तरह से चार्ट बन चुका है, मेरा जो मार्केट में कल व्यू है वो है सेलिंग की साइड में, मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? रीज़न नंबर 1, जो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट में रिटेल सेलर्स को मार्केट ने निकाला है। मतलब हर लोगों ने सेलिंग किया है कि मार्केट नीचे जाएगा इस एक्सपेक्टेशन की वजह से, लेकिन मार्केट ने उनको निकाला है। तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। और यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे, इनको टारगेट करने के लिए मार्केट सेलिंग साइड का मोमेंटम कर सकता है। इसीलिए मैं मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहा हूँ। होपफुली आप ये समझ जाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे 52,000, अगर आप देखोगे ध्यान से, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 52,000 से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मैं श्योर नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन देर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कोई तो ऑपरेटर, इसीलिए एग्जैक्टली मार्केट ने 52,000 से ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लिया है। तो कहीं ना कहीं उसी वजह से कंटिन्यूशन में हमें सेलिंग साइड का मोमेंटम भी देखने के लिए मिल सकता है। लेट्स सी कल क्या होता है, लेकिन मैंने आपको एनालिसिस कर दिया। सो ये सिंपल एनालिसिस है कल के लिए। कैसे काम कर सकते हैं? फ्लैट ओपन हुआ तो सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गैप डाउन हुआ तभी भी हम सेलिंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गैप डाउन हुआ और डायरेक्टली रिकवरी में स्टार्ट हुआ, तो जब डबल हायर होगा तब हम बाइंग साइड को देखने के लिए स्टार्ट करेंगे। फिर मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन डबल हायर हाई होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल हायर हाई मतलब एक यहाँ से मोमेंटम हुआ, फिर नीचे, फिर ये हो गया फर्स्ट, और फिर वहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, ये हो गया डबल। ऐसे हमें डबल हायर के लिए वेट करना है। प्रॉपर हमें प्राइस एक्शन का सेटअप देखना चाहिए बाइंग साइड, उसके बाद हम बाइंग साइड को देखेंगे। गैप अप में सिर्फ एक सिचुएशन है जहाँ पर हमें थोड़ा संभल के काम करना है। गैप अप में भी हमें सेलिंग ही करना है, उसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन 52,045 इसके ऊपर मार्केट गैप अप हो या मार्केट कैसे भी जाए, इसके ऊपर जाता है, हम डायरेक्टली मार्केट में बाइंग साइड में कन्वर्ट होंगे। फिर ये जो बायर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इनको टारगेट करना फिर मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर तो बायर्स है ही है, तो इसीलिए फिर मार्केट में हम बाइंग साइड मोमेंटम देखने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।